हृदय को मोह कर हम सबके तुम चले गए अंबर के पार। हृदय को मोह कर हम सबके तुम चले गए अंबर के पार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करते रहे भरपूर। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करते रहे भरपूर। साकार रूप को छोड़ के तुम क्यों चले गए हम सब से दूर। चले गए हम सब से दूर। तुम बिन अब संगम है अधूरा। तुम बिन अब संगम है अधूरा, कहती है हर अश्रुधार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। बाबा ने लगाया हमको गले, दादे जी आपके द्वारा है। तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कहे भीगा दिल ये हमारा है। बाबा ने लगाया हमको गले, दादे जी आपके द्वारा है। तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कहे भीगा दिल ये हमारा है। कहे भीगा दिल ये हमारा है। अलविदा आपका दादी जी, नहीं करता है ये मन स्वीकार। अलविदा आपका दादी जी, नहीं करता है ये मन स्वीकार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। तुम दौलत हो हम सब की दादी, तुम ही तो दिलो जान हो। बर्दाश्त नहीं तेरा जाना, हम सब की आप मुस्कान हो। हम सब की आप मुस्कान हो। भावुक नैना झर झर बरसे, भावुक नैना झर झर बरसे। गए आज हम जैसे हार,
कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। परम पूजनीय प्रज्ञा शक्ति कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होने वाली आदरणीय गुलजार दादी, जिन्होंने न जाने कितनी आत्माओं की चेतना के दीप जलाए और उनके अंदर जितनी असीम शांति थी सामने वाले को अनुभव होती थी केवल करीब जाने मात्र से। इतना ही नहीं, आदरणीय दादी जी के अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता थी, हर एक को बाबा का पैगाम देकर समय संकल्पों की बचत कराना। दादी हमेशा कहती थी, बहुत कठिन नहीं, उस रास्ते से गुजरो जो बहुत आसान है, जो बहुत सरल है। जीवन की प्रत्येक वो बात जो हमारे लिए अति आवश्यक है, खाना पीना सोना या नित्य क्रियाएं, तो दादी का कहना था ज़्यादा नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, उस जगत नियंता को याद कर लो, उसके बाद वो पानी पियो ना। 2 मिनट रुक जाओ, जो ग्रास अंदर ले जा रहे हो उसको याद कर लो, उसके बाद खाओ ना। तो ये जो 2 मिनट जिंदगी के समेटती थी, समेटना सिखाती थी। नहीं कर सकते हो एक साथ घंटों बैठकर योग, मत करो, लेकिन जिंदगी के 2 पल बहुत कीमती हैं, तुम्हें चेतना की ओर ले जाएंगे, तुम्हें अध्यात्म की पूंजी दे जाएंगे। केवल 2 पल, और ये 2 पल जिसे समेटना आ गया वो उस कठिन से कठिन मंजिल को केवल 2 पल में पा लेगा। दादी जी का ये समझाना अनेकों बार लोगों ने सुना, लेकिन जिन्होंने अप्लाई किया उनके लिए यह आध्यात्मिक ज्ञान कितना सरल हो गया, ये कोई उनसे पूछे जिन्होंने दादी जी की बताई हुई युक्ति को अपने जीवन में लाया। परमात्मा की बेनज़ीर तोहफा आदरणीय दादी जी थे। बेशुमार मोहब्बत उनके जज्बात में और उनकी निगाहों में तैरा करती थी। जो भी आया, जिससे भी मिले, प्यार से भर दिया। और यदि किसी ने कोई बात शिकवे के तौर पे की, किसी की कोई बात सुनाई, दादी वो ऐसा करता है, तो दादी मुस्करा दिया करती थी और हमेशा कहा करती थी, क्या हुआ, उसका संस्कार है ना, राजधानी स्थापन हो रही है। इन शब्दों को दादी ने अपने हृदय में ऐसा लगता था प्रिंट कर लिए हैं। प्रत्येक के आचरण को सहज भाव से लेना और उसे क्षमा कर देना, ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। हम लोग भी सोचते हैं, बहुत चाहते हैं, चिंतन करते हैं, लेकिन उस गहराई तक नहीं पहुंचते जो दादी जी के अंदर थी। गुलजार दादी हमेशा मुस्कराते हुए कहती थी, राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी का मुकाम तय कर रखा है और उसका आचरण इस बात का परिचायक है कि वो वहाँ क्या बनेगा। क्वेश्चंस को फुल स्टॉप लगाना अगर कोई सीखे तो वो दादी गुलजार जी सिखाया करती थी। उनके बारे में कुछ भी कहने के लिए शब्द असमर्थ हैं। मैं तो एक ही बात मानती हूँ कि यदि उनकी शिक्षाओं को जिंदगी के हर पहलू में उतार लूँ तो यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति होगी। खुदा को खुद में समा के करोड़ों को खुदा से मिलाया, होता क्या
कर्मों ने हमें समझाया। दिल पूछे बार बार कहाँ छोड़ चली संसार। दिल पूछे बार बार कहाँ छोड़ चली संसार। सबकी प्यारी दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार। शिव के छोटे नंदी कहलाते, अपने रथ को करके अर्पण प्रभु मिलन का सुख बरसाते। सोच के वो दिन आँख भर आए, नैनों में आपके बाबा थे समाए, बाबा थे समाए। करना चाहे दीदार फिर से हम एक बार, करना चाहे दीदार फिर से हम एक बार। आ जाओ प्यारी दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार। दूर न हमसे जा पाओगे, बाबा के संग सदा याद आओगी। संगम में भी साथ रहे हो, सतयुग में भी संग आओगे। धन्य हुआ वो जीवन सारा, धन्य हुआ वो जीवन सारा, जिसने भी पाया साथ तुम्हारा, साथ तुम्हारा, साथ तुम्हारा। दिल करता है आभार यज्ञ की शोभा और आधार। दिल करता है आभार यज्ञ की शोभा और आधार। सबकी प्यारी दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार। सबकी प्यारी दादी गुलजार, दादी गुलजार, दादी गुलजार। आज हम सभी गुलजार दादी के निमित्त श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। हम लोगों ने सभी ने गुलजार दादी के द्वारा बहुत सारे अनुभव किए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे अनुभव जो कि दादी के द्वारा विश्व प्रेरणास्पद अनुभव थे। जैसे दादी बहुत मृदुभाषी थी, मृदुभाषी, कम बोलने वाली और कम बोल में भी बहुत सारे अनुभव देने वाले, जो दादी की दृष्टि से हम लोग अनुभव करते थे कि दादी की दृष्टि में इतना बेहद की भावना और एक विश्वव्यापी
एक कॉन्सेप्ट था दादी का। जैसे बाप दादा जब आते थे तो दादी एक बाप दादा के स्वरूप में एक बेहद का स्वरूप दिखाई देता था। तो वैसे दादी का नेचुरल स्वभाव में भी हमने देखा कि दादी की दृष्टि एक विश्वव्यापी दृष्टि थी और दादी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे करके सबके दिल को इतना मोहती थी। जैसे दादी का बार बार कहना होता था कि आप जितनी बार पानी पीजिए उतनी बार बाबा को तो याद कर सकते हो। अब ये बात तो हर एक आत्मा को अपील कर जाती थी कि पानी हम 8 बार 10 बार 15 बार पीते हैं, उतनी बार बाबा को याद करना कितना सहज है। तो सरल भाषा में और थोड़े से भाषा में और दादी दिल छूने वाले ऐसे ऐसे अनुभव हम सभी को सुनाती थी जो कि बड़ी प्रेरणादायी होती थी। और हम सब हम जब छोटे छोटे आए इस ज्ञान में तो दादी एकदम सखी के रूप में हम सब छोटी छोटी कन्याओं को सखी के रूप से बहुत समझाती थी। ये सबसे अच्छा लगता था। और दादी एक इस रूप में हम सबसे मिलती थी कि जैसे कि दादी के हम अपने बहुत नज़दीक हैं। भले कोई छोटी बहन होगी बड़ी बहन होगी पर दादी समीपता का बहुत अनुभव कराती थी। ये सबसे अच्छा लगता था कि दादी हमारे बिल्कुल समीप है, हमारी सखी जैसी है। दादी को माँ जैसा स्वरूप देखा और बेहद में बाप दादा के स्वरूप में देखा। ऐसे दादी के अनेक रूप देखे और दादी इतना डिटैच न्यारापन और प्यारापन का भी स्वरूप देखा कि दादी कभी किसी से मिलती तो इतना इन्वॉल्व हो करके और थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि दादी उसको पहचानती भी नहीं है। ऐसा स्वरूप भी दादी का हमने देखा। तो वो न्यारा प्यारापन जैसे बाप दादा के पदरामिणी से बाप दादा के अवतरण के कारण दादी में एक नेचुरल वो स्वभाव सा बन गया था। और दादी जितना न्यारी थी उतना ही सबकी प्यारी थी। जब गुलजार दादी सभा में आती थी सभी दादियों के साथ में तो एक अलग सी एक रंगत आ जाती थी क्योंकि दादी सबसे यंगेस्ट दादी थी और यंगेस्ट दादी होने के कारण दादी का वो स्वरूप, वो रूप, वो चलना, वो व्यवहार करना, दादी की पर्सनालिटी एक बहुत आकर्षक पर्सनालिटी थी। और उस आकर्षण में सब बहनें भले गुलजार दादी के बहुत नज़दीक नहीं जाती थी बट गुलजार दादी की छाप सभी बहनों पर एक पड़ी हुई थी। जैसे बड़ी प्रकाशमणि दादी की छाप पड़ी हुई थी। जैसे प्रकाशमणि दादी भी सबको अपने जैसे कहती सब मेरी बाहों में, सब मेरी सखियां हैं। जो बड़ी दादी थी वो अपने हिसाब से सबको, सब बहनों को अपने में समा लेती थी। लेकिन गुलजार दादी का व्यक्तित्व सबसे अलग था। जितना न्यारी उतनी ही प्यारी, उतनी सबको मोहने वाली और जितनी अल्पभाषी थी उतनी ज़्यादा अनुभूति कराने में होती थी। दादी की क्लास जब हम लोग करते थे तो बहुत दादी थोड़ा बोलती थी। आधे घंटे की मैक्सिमम क्लास 30 मिनट्स की होती थी लेकिन वो 30 मिनट की क्लास हम लोग आज भी अपने डायरी में जो हमने नोट करके रखा हुआ है तो वो डायरी में जब उठा के पढ़ते हैं ना तो वो 30 मिनट की क्लास में 10 प्रेरणादायी ऐसी बातें जो कि दिल को बहुत लुभाती थी, दिल को छूती थी और हमको बड़ा होने में बहुत विकास में बहुत मदद मिली। वो दादी की छोटी छोटी प्रेरणादायी अनुभव, जैसे दादी ने अपने बचपन का अनुभव सुनाते थे तो ऐसे हम भी अपने बचपन में उन अनुभवों को लेकर के चलते रहते थे। और आज भी जब दादी को हम अंतिम समय विदाई दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था दादी हमको बहुत सिखा रही है, बोल रही है कि देखो जैसी मैं थी वैसी तुम सबको बनना। तुम मेरी सखियाँ हो, तुम मेरी बहनें हो, तुम मेरी बच्चियाँ हो, जो भी हो तुम मेरे जैसा बनना। ऐसी प्रेरणा दादी के अंतिम संस्कार पे ऐसे दिल को छू रहा था और ऐसे आंसू भर के आ रहे थे जैसे बाप दादा को दादी ने अपनाया, हम दादी को अपना लें तो भी हम बाप दादा समान बन ही जाएंगे। ये दादी की शुभ प्रेरणा आज हम लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। इसलिए दादी को बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि हम सभी बहनें समर्पित करती हैं। आज मैं वो बात नहीं भूलूंगी। दादी गुलजार जी और बड़ी दादी प्रकाशमणि जी, इनकी जोड़ी बहुत बहुत प्रसिद्ध है और हर बात दादी प्रकाशमणि जी गुलजार दादी जी से कहती थी और बाबा का संदेश मंगवाती थी और बाबा के संदेश अनुसार ही हर कार्य होता था।
तो मैं और नीलू बहन भी 50 साल से साथ में हैं और दादी जी का अनुभव हम दोनों ने किया है और ऐसे ही हम सब पूरा संगम अनुभव करते रहेंगे। दादी जी हमारे साथ है और साथ ही रहेगी, ऐसा हमको अनुभव करते रहना है। ओम शांति। जब दादी मुंबई में अंधेरी BACS ब्रह्मा कुमारी हॉस्पिटल में थी, कुछ साल पहले सैफी हॉस्पिटल जाने से पहले, तब जब हमें मौका मिलता था दादी से मिलने का, ऑफकोर्स नीलू बहन जो सब संभाल रखती थी, इन सबसे मिलते थे, तो दादी से मिलके कुछ शब्द बात करके ही एक पॉजिटिव एनर्जी, एक ऑरा जो हम कहते हैं, वो रूम में वो जो हमें एहसास होता था, अनुभव होता था, आई थिंक उस किस्म की एनर्जी और वो पॉजिटिव एनर्जी, दादी की वो ब्लेसिंग्स जो हमें मिली हैं, उससे हमें मदद मिलेगी कि जो हम काम करते हैं, जो हम डॉक्टर्स दिन रात सब करते हैं काम, उसे कंटिन्यू करने के लिए, आगे करने के लिए ये ब्लेसिंग्स और ये पॉजिटिव एनर्जी जो दादी ने हमें भी दी है, वो हमारी सहायता करेगी। हम हमेशा दादी को उनके सॉफ्ट स्पोकन और प्यार से जो थोड़े शब्द दादी कहती थी, वो मेमोरीज लेके हम आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले कुछ वर्षों से मैं दादी की सेवा कर पाया। मेरे कितने दिव्य अनुभव हैं, वह प्रत्येक स्पर्श, वह प्रत्येक अनुभव ऐसे हैं जिनको शब्दों में विस्तृत करना असंभव है। जब भी कभी मुझे ऐसा लगा कि जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है और चीजें हमारे नियंत्रण के बाहर हो रही हैं, अनायास ही अपने आप स्वतः दादी ने पूरा मार्ग ही परिवर्तित कर दिया। और ये एक बार नहीं, हमने कितने बार अनुभव किया है। यद्यपि हम परिश्रम कर रहे थे, हम प्रयत्न कर रहे थे, पर हमें यह पता था कि वह हर चीज स्वयं निर्णय कर लेनी है और हर चीज जो उनके साथ हुई वो उनका खुद का निर्णय था। और जब भी हम में से कोई भी व्यक्तिगत रूप से भी कहीं पर कोई कंफ्यूजन की परिस्थिति निर्माण हुई या किसी और तरह का पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम हुआ, तो कभी उन्होंने बोल के, कभी इशारा करके और कभी अनुभव के द्वारा ही हमारा मार्गदर्शन किया और हमें कल्याणकारी रास्ता दिखाया। हमारे लिए यह अनुभव, जिसको बोलते हैं लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, और आई थिंक शब्दों में इससे ज्यादा कुछ भी कहना निरर्थक होगा, ये सिर्फ फील किया जा सकता है। ओम शांति। आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी के नाम से जानते हैं, जैसा उनका नाम है दादी हृदय मोहिनी जी, तो वास्तव में सबके हृदय को जीतने वाली, सबके दिल को जीतने वाली ऐसी आदरणीय हृदय मोहिनी दादी जी, जो हम सबके दिलों में राज्य करने वाली और स्वयं भगवान का रथ, उनको देख करके ही लगता है जैसे परमात्मा उनकी आँखों से स्वयं देखता है। हर समय, हर क्षण, हर पल उनकी आँखों से परमात्मा ही नज़र आता है। मैंने खुद देखा पर्सनल कि दादी इतनी नम्र चित्त, इतनी शांत चित्त, इतनी एकाग्र चित्त, दादी जैसे कि यहाँ रहती ही नहीं है, यहाँ रहते हुए भी दादी हमेशा परम धाम में ही रहती है। और मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि एक बार मैं दादी जी से मिली तो दादी ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, अपनी गोदी में बिठा कर के जैसे सिर पे हाथ फेरा और इतना प्यार दिया कि सचमुच में जैसे भगवान ही मेरे सिर पर हाथ फेर रहा हो।
मैंने कहा, दादी आप जब वतन में जाते हैं बाबा के पास तो आपको कैसा लगता है? तो दादी ने बताया कि मैं जब वतन में जाती हूँ तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलता है और मुझे इस शरीर की कोई सुध बुध ही नहीं होती है, और जब तक बाबा मेरे शरीर में रहते हैं तब तक मुझे कोई सुध बुध नहीं रहती है। जैसे लगता है कि एक असीम शांति का अनुभव कर रही हूँ, जैसे कि मुझे कुछ भी पता नहीं, निरसंकल्प अवस्था होती है। और जब मैं नीचे आती हूँ तब मुझे पता चलता है कि बाबा ने क्या बोला। जब मैं मुरली पढ़ती हूँ तब मुझे पता चलता है कि बाबा ने ये बोला। तो ऐसा फरिश्ता, ऐसी हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय हृदय मोहिनी जी, जिनके लिए हम सभी फरीदाबाद की तरफ से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और सच्ची श्रद्धांजलि तो ये होगी कि हम सभी उन जैसा बनकर दिखाएं। ओम शांति। हमारी दादी, जैसा कि हम उनको देखते थे और सुनते थे कि दादी के अंदर मैंने जो पाया, दादी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। दादी के अंदर दिव्यता, पवित्रता और धैर्यता की मूर्ति थी। जब भी दादी से मिलते थे, चाहे क्या भी हो, लेकिन दादी इतने प्यार से, एक मीठी दृष्टि से हमारे मन के सारी बातों को सहज ही सुन भी लेती थी और बातों ही बातों में उनका आंसर भी दे देती थी। और दिव्य दृष्टि का जो मैंने दादी से एक बार अनुभव सुना, तो दादी ने कहा कि जब भी बाबा मुझे और बड़ी दादी जी हमें इशारा करती हैं कि तुम्हें सूक्ष्म वतन में जाना है, वतन में जाना है, तभी दादी जी वतन में जाती थी। और कभी भी दादी 2 बजे रात को भी कहें अगर कि आज आपको वतन से संदेश लाना है, तो दादी सुनाती थी कि दादी के एक इशारे पर वतन में दादी जाती और जो भी यज्ञ की तरफ से इशारा होता था वो संदेश दादी लाती थी। और दादी जी के मैंने उनके मुख से सुना कि दादी कहती कि जिस टाइम मैं बुद्धि से वतन में जाती थी तो यहाँ का जो दृश्य है वो एक फरिश्तों की दुनिया जैसा दिखता था, रॉयल व्यक्तित्व था। और मैंने दादी से जब मिला एक बार, तो दादी ने मेरे मन की जो एक संकल्प था, अभी मैंने उस संकल्प को दादी से कहा ही नहीं था, और कहने से पहले ही दादी ने मेरे मन के भाव को समझकर और मुझे सिर पर हाथ रखते हुए वरदान दिया और मुख में टोली भी खिलाई और कहा, बहन आपके संकल्प को बाबा ने सुन लिया और वो ज़रूर ही पूरा करेगा। तो इस तरह से मैंने दादी जी के अंदर देखा कि जो दादी दिखती थी वो दादी वास्तव में थी, और बाबा का प्यार दादी से इतना उनके नैनों से बरसता था जैसे दादी एक प्यार अपना बाबा का हम बच्चों पर लुटाती रहती थी। और आज भी हमारे मन में एक संकल्प था कि हम दादी के पास ज़रूर पहुँचें, और ये संकल्प बहुत पहले से था कि हम दादी से मिलें। तो दादी ने हमें वो संकल्प भी आज मेरा पूरा कर दिया, और दादी जी की श्रद्धांजलि में हम यहाँ पहुँचे, और वो प्यार, वो शक्ति, वो स्नेह मैंने आज भी अनुभव किया। और ऐसा महसूस होता है कि दादी कहीं नहीं है, आज भी हमारे साथ है और रहेगी। यही हमारी दादी के लिए दिल की एक श्रद्धांजलि है, और मैं दादी जी के लिए पुनः पुनः नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। ओम शांति।